क्या उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, हर जगह से। वो इंसान जिसके लिए आपने अपना समय, भरोसा और भावनाएं दांव पर लगा दी थी, आज उसने सिर्फ एक बटन दबाकर आपकी अहमियत को शून्य कर दिया। और अब ये सन्नाटा आपको खाए जा रहा है ना? बार बार फोन उठाते हो, उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, मन करता है कि बस एक बार पूछ लो क्यों उसने ऐसा किया, क्यों इतनी आसानी से आपको अपनी जिंदगी से हटा दिया। लेकिन रुकिए, आज की ये वीडियो आपके उस टूटे हुए दिल के लिए नहीं है। ये वीडियो है आपके उस आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जिसे आपने शायद किसी के पीछे भागते भागते कहीं खो दिया है। क्योंकि एक कड़वा सच है, जिस दिन आप किसी के पीछे भागना शुरू करते हो, उसी दिन आपकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। और यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। लेकिन आज हम एक अलग रास्ता समझेंगे, एक ऐसा रास्ता जो पहली नजर में गलत लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब चुप्पी होती है। हाँ, जब आप पीछे हट जाते हो, जब आप पूरी तरह गायब हो जाते हो, तो कहानी खत्म नहीं होती। कई बार वहीं से शुरू होती है साइकोलॉजिकल रिवर्सल। लेकिन यहां एक सवाल है, और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आज वो इंसान तुम्हें अनब्लॉक कर दे, तो क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे, या फिर से वही गलती करोगे जो पहले की थी? आज हम समझेंगे साइलेंस क्यों सबसे बड़ा हथियार है, नो कॉन्टैक्ट रूल की असली साइकोलॉजी क्या है, और ब्लॉक करने वाले इंसान के दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है। लेकिन आखिरी पॉइंट सबसे खतरनाक है, लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% लोग गलत करते हैं। पॉइंट 1, द पावर ऑफ टोटल डिसअपीयरेंस। पूरी तरह गायब होने की ताकत। जब कोई आपको ब्लॉक करता है, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है उसे वापस पाने की कोशिश करना। फेक अकाउंट से मैसेज, दोस्तों से बात करवाना, या बार बार कॉल करना। लेकिन यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लो, एक मिडिल क्लास लड़का है, वो लड़की से बहुत प्यार करता है। ब्रेकअप के बाद लड़की उसे ब्लॉक कर देती है, और वो क्या करता है, रात भर जागकर फेक अकाउंट से मैसेज करता है। उसे लगता है कि वो प्यार बचा रहा है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। और यहीं पावर डायनामिक बदल जाता है। डार्क साइकोलॉजी एंगल। जब आप अचानक पूरी तरह गायब हो जाते हो, तो सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी शुरू होती है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे फर्क नहीं पड़ा। यही है साइकोलॉजिकल टेंशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अगर ब्लॉक हो गए हो तो रूल सिंपल है, डिसअपीयर। ना मैसेज, ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बस साइलेंस। सच बताना, क्या तुमने कभी ब्लॉक होने के बाद भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है? अगर हाँ, कमेंट में यस लिखो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, क्योंकि रिजेक्शन को हैंडल करने का असली तरीका अगले पॉइंट में है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि रिजेक्शन के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। और यहीं स्टोइक फिलॉसफी हमें एक अलग नजरिया देती है। पॉइंट 2, स्टोइक रिस्पॉन्स टू रिजेक्शन। रिजेक्शन पर स्टोइक नजरिया। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, आपके साथ क्या होता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसका जवाब कैसे देते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। अब सोचो, किसी का आपको ब्लॉक करना क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, पूरी रात सोचते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं। स्टोइक माइंडसेट हमें सिखाता है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर एनर्जी खर्च करना कमजोरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक लड़का ब्रेकअप के बाद 3 महीने तक दुखी रहता है। दूसरा लड़का उसी सिचुएशन में जिम ज्वाइन करता है, स्किल सीखता है। दोनों का दर्द एक ही है, लेकिन रिएक्शन अलग है। डार्क साइकोलॉजी इमोशन कंट्रोल ही पावर है। जो इंसान रिएक्ट नहीं करता, वही गेम जीतता है। क्वेश्चन, अगर तुम्हें रिजेक्ट किया जाए, तो क्या तुम खुद को इंप्रूव करोगे या दुख में डूबे रहोगे? बताओ कमेंट में। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, लोग ब्लॉक करते ही क्यों हैं? पॉइंट 3, साइकोलॉजी ऑफ द ब्लॉकर। ब्लॉक करने वाले की मानसिकता।
डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ब्लॉक करने के पीछे 3 रीजंस होते हैं। रीजंस 1, इमोशनल एस्केप। कई लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ब्लॉक करते हैं। रीजंस 2, कंट्रोल। ब्लॉक करके वो सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। रीजंस 3, रिएक्शन टेस्ट। हाँ, कई बार ब्लॉक सिर्फ एक टेस्ट होता है। वो देखना चाहते हैं ये मेरे पीछे कितना भागेगा। अगर आप पैनिक में रिएक्शन दे देते हो तो गेम खत्म, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो क्यूरियोसिटी शुरू। तुम्हारे हिसाब से ब्लॉक करना पावर मूव है या वीकनेस? कमेंट में लिखो। लेकिन यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करता, वो अट्रैक्शन भी पैदा कर सकता है। और इसके पीछे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल रूल है। पॉइंट 4, साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। ह्यूमन ब्रेन अनफिनिश्ड स्टोरीज पसंद नहीं करता। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। जब स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है, माइंड बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है। अगर आप चेस करते हो तो स्टोरी खत्म, अगर आप साइलेंस रखते हो तो स्टोरी ओपन। एग्जाम्पल, कभी नोटिस किया है जो इंसान अचानक लाइफ से गायब हो जाता है, हम उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। प्रैक्टिकल टिप, 30 डेज नो कांटेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं। क्वेश्चन, क्या तुम 30 दिन बिना मैसेज किए रह सकते हो? पॉइंट 5, द डेस्परेशन ट्रैप। नो कांटेक्ट शुरू करते ही कुछ दिन बाद एंजाइटी बढ़ती है। आप सोचते हो अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, और यही लोग साइलेंस तोड़ देते हैं। यही है डेस्परेशन ट्रैप। डार्क साइकोलॉजी कहती है जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है, पावर उसी के हाथ से निकल जाती है। अब तक हमने साइलेंस की पावर समझ ली, लेकिन अभी एक ऐसा पॉइंट बाकी है जो इस पूरी कहानी को उल्टा कर सकता है। पॉइंट 6, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल लगती है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो इंपॉर्टेंस कम होती है, लेकिन जब आप डिसअपीयर हो जाते हो तो क्यूरियोसिटी और वैल्यू बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त रोज कॉल करे तो बोरिंग लगता है, लेकिन वही दोस्त महीनों बाद कॉल करे तो एक्साइटमेंट होती है। लास्ट पॉइंट, द रियल नो कॉन्टैक्ट रूल। लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% लोग गलत करते हैं। लोग सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल एक ट्रिक है ताकि सामने वाला वापस आ जाए, लेकिन सच्चाई अलग है। नो कॉन्टैक्ट रूल का असली पर्पस है आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना। अगर आप साइलेंस इसलिए रखते हो कि वो वापस आए तो आप अभी भी डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर आप साइलेंस इसलिए रखते हो क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो गेम बदल जाता है। आज हमने समझा ब्लॉक होने पर पैनिक नहीं करना, टोटल डिसअपीयरेंस क्यूरियोसिटी पैदा करता है। स्टोइक माइंडसेट इमोशनल कंट्रोल देता है। ब्लॉक करने के पीछे साइकोलॉजी होती है। साइलेंस साइकोलॉजिकल टेंशन बनाता है, स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है, और नो कॉन्टैक्ट रूल का असली पर्पस है खुद को वापस पाना। वीक लोग अटेंशन चेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि लड़कियां अच्छे लड़कों से बोर क्यों हो जाती हैं, तो वो अभी स्क्रीन पर दिखेगा, उसे जरूर देखना। क्योंकि डार्क माइंड टीवी पर हम इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें ताकत में बदलना सीखते हैं। ये चैनल कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये डार्क माइंड टीवी है जहां इमोशंस कमजोरी नहीं हथियार बनते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कमेंट या शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे, इसलिए सपोर्ट दिखाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम साथ मिलकर इस दर्द और हकीकत की दुनिया को समझेंगे।